जैसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, यहाँ थोड़ा मिस्टेक था इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया। सवाल है 1 गुने 2 गुने 4 गुने 5 और ये डॉट 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 जाएगा 19 गुने 20, मतलब 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं 20 तक, उनको अगर आपस में गुना करें तो गुणनफल में शून्यों की संख्या, शून्य नहीं, अल्फा बीटा नहीं, शून्य, जीरो पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 और डॉट 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 19 20 तक गुना करेंगे तो 1 से 20 तक सभी संख्याओं को अगर गुना किया जाए तो अंतिम में, ठीक है ना, अंतिम में कुल कितने शून्य आएंगे, कुल कितने जीरो आएंगे। तो इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखिए कि शुरुआत 1 से हुई और गया कहां तक, 20 तक। आपको क्या करना है, अगर नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, जहां तक गया है उसमें डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिएगा, सॉरी। तो 5 चक 20, यानी आप अगर 1 से 20 तक सभी संख्याओं को आपस में गुना करिएगा तो अंतिम में कितना जीरो आएगा, 4 जीरो। अभी तो रुको, अभी बहुत कुछ सीखना है। अब इसी में जैसे मान लीजिए एक सवाल दे दे हम, ठीक है, एक सवाल हम अपने मन से लिख दे कि भाई 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 40 तक हो, 39 इंटू 34 लिख दो या डायरेक्ट 34, ठीक है। इसके गुणनफल में कितने जीरो होंगे, सेम सवाल है, बस 20 गए थे, इस बार 40 गए। मैंने क्या बोला, जो अंतिम संख्या है 40, उसमें आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो पन्नी अठी 40। लेकिन याद रखिएगा ये 8 आंसर नहीं है, 5 से तब तक भाग देते रहेंगे, तो संख्या है उसमें 5 से भाग देंगे, सॉल्व करके 8 आया, पन्नी अठी 40। 5 से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक वो पूरा पूरा कट ना जाए और भाग लगना बंद ना हो जाए, या सीधे सीधे कहो कटने की बजाय भाग लगना बंद ना हो जाए। तो अब 8 बचा, 8 में से 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, वो अलग बात है कि शेष 3 बचा, हमें शेष से कोई लेना देना नहीं है। अब एक ही बार में कटा ना, अब तो 5 से भाग नहीं लगेगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, कितने होंगे, 9 शून्य होंगे। मतलब 1 से 40 तक गुना करेंगे तो 9 ठो जीरो होगा, 1 से 20 तक गुना करेंगे तो 4 ठो जीरो होगा। अभी तो बहुत कुछ सीखेंगे, अभी तो शुरुआत ही हुई है। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, अभी देखिए 80 तक गए हैं, ठीक है। और इसके गुणनफल में नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, तो आपको क्या करना है कि शून्यों की संख्या चाहिए, नंबर ऑफ जीरो चाहिए, एकदम सिंपल सी बात करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि भाई 80 है, 80 तक गए हैं, 80 में 5 से भाग देंगे 16 बार में, फिर 16 में 5 से भाग देंगे, भागफल कितना आता है वो देखना है, रिमाइंडर तो पहले में तो ऐसे भी लग जाएगा। तो भाई 16 में से 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 3 बार में। अब एक शेष बच गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, 5 तिया 15 एक, अब एक शेष बचा या फिर 3 शेष बचा, क्या मतलब हर बार जो भागफल आएगा उसमें 5 से भाग देकर देखेंगे। तो 80 में 5 से भाग दिए 16, फिर 16 में 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15। अब 3 में 5 से भाग लगेगा नहीं, अब नहीं लगेगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गया। यहां तक पहले आप लोग देखिए, और यहां तक एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। अभी तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी है आज के क्लास में, और एकदम इस नंबर सिस्टम को एक बहुत बड़ा मैराथन बनाना है। कम से कम 30-40 क्लास हम आपको नंबर सिस्टम पर पहले पढ़ाएंगे, भले उसके लिए जितना समय लगे, और यही वीडियो वाले सेक्शन में ही पूरा दिखेगा आपको। लाइव सेक्शन में तो लाइव क्लास हो रही है, लेकिन वीडियो वाला सेक्शन में थोड़ा एक्टिव हो जाइए आप लोग, सुनिए मेरी बात, थोड़ा एक्टिव हो जाइए। नंबर सिस्टम के ऊपर 40-50 क्लास करवाएंगे, 50 क्लास 50 ट्रिक, और हर ट्रिक में एक नया टॉपिक क्लियर होगा, और आपके लिए ये वरदान साबित होगा। ये चौथा क्लास है, पीछे 3 क्लास अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जाकर लाइव सेक्शन मत ढूंढिएगा, वीडियो वाला सेक्शन ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 और 100 तक में बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो आपको नंबर ऑफ जीरो चाहिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरो चाहिए, शून्यों की संख्या चाहिए, तो 100 तक चाहिए। तो 100 में पहले 5 से भाग दीजिएगा 20 बार में, 20 बार में, फिर 20 में आप 5 से भाग दीजिएगा, जो भागफल आया उसमें 4 बार में। अब 4 से 5 में भाग लगेगा नहीं, 4 में 5 से भाग लगेगा नहीं, तो इन दोनों को जोड़िएगा, नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, शून्यों की संख्या कितने हो गई, शून्यों की संख्या 24 हो गई, जो बी नंबर ऑप्शन में है। नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, 24 हो गया। तो इस तरह से ऐसे सवालों को यूं चुटकियों में हल कर सकते हैं डियर, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि ये पूरा मैराथन मैं बता रहा हूं ना, 30 से ज्यादा क्लास में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन के ऊपर लेने वाला हूं, 30-40 क्लास, और सब में यही 10-12 अच्छे सवाल होंगे, और सब अलग अलग टॉपिक के होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 गुना करते हुए 500 तक गए, और आपको फिर से चाहिए वही सॉल्यूशन में एकदम नंबर ऑफ जीरो चाहिए, शून्यों की संख्या। शून्यक मत समझिएगा, ये मत सोच लेना कि शून्यक पूछ रहा है, अल्फा बीटा नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। मैंने क्या बोला, पहले 500 में 5 से भाग दीजिए, 1 से लेकर हम 500 तक गए, 5 से भाग देंगे 100, फिर 100 में 5 से भाग देंगे तो 20,
और 20 में फिर 5 से भाग देंगे तो 4 बार में, तो 100 प्लस 20 120, 120 और 4 सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 124 बनाकर देगा, 124 बनाकर देगा। कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या 124 होगी। बिल्कुल समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी, हाँ या ना में उत्तर करिए, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इस बार 1000 तक जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी सबके ऊपर एक ही ट्रिक बोला है। मैंने बोला पहले 1000 में 5 से भाग दे दो, कहेंगे गुरुजी 200 बार में कटेगा। फिर 200 में 5 से भाग दे दो तो गुरुजी 40 बार में कटेगा। फिर 40 में 5 से भाग दे दो, 5 40, 8 बार में कटेगा। 8 से 5 में भाग दे दो, 8 1 5 1 5, एक ही बार में कटेगा ना, भले 3 शेष बच जाए वो अलग चीज है। अब सबको जोड़ देंगे, 240 48 और 1 249, यानी नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या जो होगी वो 249 होगी। आप देख लीजिए नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या जो होगी वो 249 होगी। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, गणित आपका करेंगे आज मक्खन, ठीक है। देखिए 2 गुणे 4 गुणे 6 डॉट 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 100 तक, लेकिन आप देखिए 1 से 5 तक जितने भी सवाल आपने सॉल्व किए वो सारे नेचुरल नंबर थे, ठीक है, गिनती की संख्याएं थी 1 2 3 4 5, एकदम सीरियस। लेकिन छठा सवाल जैसे ही दिखा, अब हमें ये दिखने लगा कि सम और विषम की चर्चा हो रही है। यहां क्या दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड, आप बनाइए पहले इसको। हाँ यहां क्या दिख रहा है, 2 4 6 8 10 12 वैसे ही होगा। तो आपको जो है सब सम दिख रहा है, विषम नहीं दिख रहा है। यहां तक जो सब दिख रहा था वो सम विषम पूरा, ये नेचुरल नंबर है। अब चर्चा सम पे आ गई है। तो 2 से लेकर 100 तक के गुणनफल में आपको भी पता होता है कि सम संख्या 50 होती है और विषम संख्या 50 होती है। सही बात की गलत बात, कहेंगे सर बिल्कुल सही। 100 तक के गुणनफल में 2 4 6 8 डॉट 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 100 तक के गुणनफल में 50 ठो सम होता है और 50 ठो विषम होता है। बात एकदम क्लियर। और इसी में आपको नंबर ऑफ जीरो चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसमें गुणनफल में सॉरी शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरो चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है कि भाई 50 वो सम है 50 वो विषम है, तो हम तो सम की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर संख्याएं तो 50 ही होगी, भले 100 तक गए लेकिन संख्या तो 50 ही है, क्योंकि 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 10 12 14 16 18 20, एक एक गैप छूट रहा है ना। तो हम तो 50 संख्या, तो यहाँ 100 ना लेने की बजाय हम पहले 50 लेंगे। 50 में 5 से भाग देंगे 10 बार में, और फिर 10 लेंगे, 10 में 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10 2 बार में। ये जुटकर आपको जो आएगा वो 12 संख्याएं होगी, या सॉरी 12 जीरो होगा। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 12। सोचिए मैंने 100 क्यों नहीं लिया, अरे भाई 2 4 6 8 है ना, विषम संख्याएं नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ सम संख्या। और 1 से 100 के गिनती में 50 सम 50 विषम, बच्चा बच्चा जानता है ये तो चीज, ठीक है। तो सम संख्याएं कितनी होगी 50, और उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 12, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में। 2 4 6 इस बार भी वही है। तो 500 तक की गिनती है, 500 की गिनती में सबको पता है कि सम संख्याएं 250 होगी और विषम संख्याएं भी 250 ही होगी। विषम संख्या कितनी होगी 250 ही होगी। तो एकदम सिंपल सा फंडा है कि भाई अगर सॉल्यूशन करें और नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो 250 में 5 से भाग देंगे 50 बार में, 50 में 5 से भाग देंगे 10 बार में, 10 में 5 से भाग देंगे 2 बार में। ये सबको जोड़ दीजिए, 50 10 60 2 62, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, शून्यों की संख्या 62 होगी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ये। चलो आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। देखिए 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9। अब देखिए आपके मन में पहले क्या दौड़ा होगा, आप मांझी द माउंटेन मैन बन गए एकदम, नहीं आपके मन में दौड़ा होगा सर 99 यानी 100 तक मानकर चलिए, 100 गो में 50 गो सम 50 गो विषम, और आप एकदम तुरंत 50/5, फिर 10 आया 10/5, 2 आया 12, आप एकदम धाए धाए लिखे होंगे 2 आंसर 12 आंसर। लेकिन ये गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ है डियर, आप समझो, ठीक है ना। गड़बड़ आपने कहाँ करी है ये समझिए कि भाई ये यहाँ पर जो दिख रहा है डियर वो सम संख्याएं नहीं है, वो सारे के सारे विषम संख्याएं हो। और याद रखिएगा नोट करके, क्योंकि सम संख्या नहीं है सभी विषम संख्याएं हैं, तो याद रखिएगा कि विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कभी भी शून्य नहीं आता है, शून्य नहीं आता है, यानी नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं होगा। जैसे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11, आप करके देख लीजिए, नाक रगड़ जाइएगा
99 तक गुना करिए, अंतिम में एक भी जीरो नहीं मिलेगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 7 75 से करते जाइए आप 100 तक क्या, हजार करोड़ों लाखों चल जाइएगा। अब सीधा याद रखिएगा, जीरो चाहिए तो या तो सम विषम दोनों होगा या सिर्फ सम होगा। ओनली विषम कभी भी अंतिम में जीरो ला कर नहीं देगा। कैलकुलेटर है ना, करिए 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 करते जाइए, थक जाइएगा लास्ट तक, लेकिन अंतिम में जीरो एक भी नहीं देखेगा। यानी इसका उत्तर ना तो 12 होगा, इसका उत्तर ना तो 10 होगा, ना तो 8 होगा। इसमें एनओटी होगा या फिर ऑप्शन में रहता कि कोई शून्य नहीं होगा। आप नोट में लिख सकते हैं कि कोई जीरो अंत में नहीं होगा, कोई जीरो अंत में नहीं होगा, शून्यों की संख्या नहीं होगी। ये बात अब एकदम बिल्कुल याद रखिएगा अगले प्रश्न की बात। ठीक है, समझ में आया क्यों? क्योंकि विषम संख्या का गुणनफल कभी भी अंत में जीरो नहीं आता है। जो आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है, लेकिन जीरो नहीं। 1 3 5 7 सेम क्वेश्चन है ना, 1 3 5 7 गुना, हाँ सेम क्वेश्चन है। 1 3 5 7 9 गुने गुणनफल में शून्यों की संख्या, गड़बड़ है। इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, एक ई बना लीजिए और लिखिएगा जीरो आंसर। चलिए एकदम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं डियर। अभाज्य सॉरी सम संख्याएं, हाँ सम विषम दोनों रहेगा तब ठीक है, सम नहीं सॉरी विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का गुणनफल कभी भी अंत में जीरो लाकर नहीं देगा, ये गारंटी है भाई। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 6 तक के स्क्वायर में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो चाहिए। देखो करना क्या है, ठीक है ना, ये 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये 6 काटिए, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है टीम की। 10 तक का स्क्वायर आप लिखिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 10 तक का स्क्वायर करिए, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6 वाले में नहीं मिलेगा। अब देखिएगा, अगर इस प्रश्न का सॉल्यूशन करें, क्योंकि यहाँ सम विषम दोनों है तो नंबर ऑफ जीरो निकलेंगे। नियम मैंने क्या बोला, कुछ देर के लिए आप ऐसा सोचिए कि सर स्क्वायर नहीं है, सीधे है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 10 तक। मान कर चलिए कि स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है, स्क्वायर है ही नहीं, तो बताइए कैसे बनेगा। अगर स्क्वायर नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुना में रहता, तो क्या करते, 10/5 करते, और 10/5 करते तो आंसर क्या आता, 2। ये हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन ये हमारा आंसर इसलिए नहीं हो जाता क्योंकि सर पावर भी तो है इसके ऊपर। तो एक नियम कहता है कि पहले कुछ देर के लिए पावर भूल जाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक है, 10 में 5 से भाग दिए, नंबर ऑफ जीरो 2। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि पावर में कितना है, पावर में 2 है, तो जितना संख्या पावर में रहे, यहाँ पावर नहीं लगाना है, उतना संख्या से, अगर पावर में 2 है तो उतना संख्या से उसमें गुना करिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर 4 होगा। समझिए मेरी बात, जितना पावर में रहेगा उसको पावर में नहीं रखना है, उतना संख्या को उसके साथ गुना कर देना है। जैसे भी और 1 2 सवाल आएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का सॉरी 3 हटा दिया, टाइपिंग बहुत मिस्टेक है। 3 का क्यूब, क्योंकि एक सीरियल से होना चाहिए ना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 10 तक का क्यूब है, कोई बात नहीं। तो आप पहले कुछ देर के लिए भूल जाइए कि क्यूब लगा हुआ है, सिर्फ बोलिए 1 2 3 4 5 6 10 तक गए। तो 10 में 5 से भाग, नियम हमें पता है, 5 दूनी 10, 2 बार में, 2 बार में है ना। अब देखिए पावर कितना है, पावर सब जगह 3 है, जो पावर है उसको पावर नहीं रखिएगा, उसको संख्या में गुना कर दीजिएगा। तो 2 गुने 3 करेंगे, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, जो पहले नंबर ऑप्शन। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैनेज करके चलेंगे हम भी और आप भी, नहीं 1 2 जगह मिस्टेक है। जैसे यहाँ 3 का क्यूब भी होना चाहिए, क्योंकि एक सीरियल से चल रहा है तो 3 को क्यों छोड़ेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 30 तक के स्क्वायर में गुणनफल, पहले भूल जाइए क्या स्क्वायर लगा ले, सीधे कहिए 1 से 30 तक का गुणनफल है। तो नंबर ऑफ जीरो 30/5 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में लग रहा है तो 6/5 करेंगे तो एक बार में लगेगा ना, 5 1 5, भले शेष 1 बच जाए। तो ये आपको जुटकर कितना आया, जुटकर आया 6 1 7, हमने 7 कर दिया, लेकिन गुना करिए, जो पावर है, पावर में 2 है तो पावर में 2 नहीं करना, उस पावर को यहाँ पे गुना करना है। 7 दूनी 14, नंबर ऑफ जीरो 14, शून्यों की संख्या 14। आपका गणित बिल्कुल होगा मक्खन जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बढ़े आगे, चलो यहाँ भी देखिए 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 30 तक का क्यू। तो पहले 30/5 करिए, पहले भूल जाइए क्यू, फिर 6/5 करिए, भागफल एक बार आएगा ना, 6 और 1 जुटकर कितना आएगा 7, और 7 को जितना पावर है, 3 में पावर है तो 7 गुने 3 करिएगा, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या 21 हो जाएगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए एक और सवाल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 100 तक का स्क्वायर। पहले स्क्वायर भूल जाइए, सीधे बोलिए 100/5 30।
20/5 4 जुटकर आएगा 24 और पावर में कितना है 2, जो पावर में है वो गुना में हो जाएगा। 24 दूनी 48, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या 48 होगी। क्या इतनी सी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है? गणित आपका मक्खन होगा। मैं कह रहा हूं मैं इस टॉपिक के ऊपर, मतलब ये जो नंबर सिस्टम है, 4 क्लास में आपको मैंने बहुत कुछ सिखाया होगा, ऐसे ऐसे मैं 40 क्लास करवाने वाला हूँ सिर्फ नंबर सिस्टम के ऊपर। भले इसके लिए जितना समय लगे बिल्कुल समय देंगे और आप परीक्षा में अच्छे से पढ़ के जाइए, आपका गणित मक्खन होगा, ये मेरा वादा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए एक और सवाल है भाई, बहुत बढ़िया। 1 का क्यों, 2 का क्यों, 3 का क्यों, 4 का क्यों? इसमें शून्यों की संख्या, तो पहले 100 तक जाना है। 100/5 करेंगे 20, फिर 20/5 करेंगे, 5 × 20 4, इन दोनों को जोड़िए, जुटकर आएगा 24। पावर में कितना है? पावर में 3 है, जो पावर में होता है वो यहाँ पे गुना हो जाएगा। 24 3 72, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या 72। 72 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो, आज का क्लास बहुत शानदार रहा होगा। अब नहीं है ना? हाँ, और ये वीडियो बहुत बढ़िया है। लाइक और शेयर बिल्कुल बनता है ताकि अगला क्लास हम जल्दी से आपके लिए ला दें। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ बोले, फीडबैक दे अपना कि सर अच्छा था, अगला टॉपिक क्या होगा, अगला कब लाओगे, जल्दी जल्दी से मैराथन करवा दो। जो आपको अपना फीडबैक अच्छा लगे वो आप दे सकते। ओके।